ऐसे ऐसे ऊपर से आवाज आ रही है, ऐसे टिकी हुई है। अब इसी आवाज के ऊपर में सब टिके, ईश्वर भी टिके, ब्रह्म भी टिके, पार्थ भी टिके, महाकाल भी, सब, और ये सब के सब उसी पर घूम रहे जैसे इस तरह से ऐसे राउंड लग रहा है ऐसे करके। सबका ऊपर देखने से पता चलता है ऐसे सब घूम रहा है जितना। यही नहीं, स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मांड है, ईश्वर घूम रहे, ब्रह्म घूम रहे, पार घूम रहे, सब उसके ऊपर में ऐसे घूम रहे इस तरह से। ये तब इनको इसी पर आवाज पर उतार के और ठेका बना कि तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये। अभी अपने अपने स्थान पर सैदल कमल में, त्रिकुटी में, दक्षिण द्वार में, बमर गफा स्थान पर ये सब बैठ गए जैसा उसमें, और ये तपस्या करने लगे उसी के दौरान। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, किसी लोग में कुछ नहीं था, कोई भी सूरत नहीं, बस मंडली मंडल थे। अब ये तपस्या करते रहे, कितने युग बीत गए। अब महापुरुषों ने कहा कि इसका कोई हिसाब किताब, इतने युग बीत गए। इनको तपस्या करते करते जब इनकी तपस्या से सतपुरुष प्रसन्न हुए तो इसे कहा, भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बोलो क्या चाहे। सही सच्ची बात तो थी कि इनको मसाला देकर के देश निकाला किया है। सब मसाला दे दिया, कहा इसको नीचे करो, और बस एक मसाला तो सब वहीं से आया, शुरू में और तो कहीं से आया नहीं, तो इसको नीचे उतार करके और इनको मतलब ये कि इनको भेजा, तो मसाला नीचे कर दिया और कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको ये देते, तुमको ये देते, तुमको ये देते। और फिर सुरतों का भंडार उसी आवाज पर, उसी सद पर, उसी नाम पर, उसी देवबाड़ी पर, उसी बाजा पर उतार दिया। पूरा का पूरा भंडार उतार करके लिया और जगह जगह छोड़ते आए। जो जहां जिसको दिया था भंडार, उतना उसको छोड़ दिया, उतना उस स्थान पर, उतना उस स्थान पर। फिर उन्होंने मतलब अपने अपने स्थान पर जिसकी जैसी रचना थी उन्हीं मतलब है कि जीवात्माओं को लेकर रचना की उन्होंने। फिर वो वहां के शासक हो जाते हैं, शासन करने लगे, देखभाल करने लगे। जैसे यहाँ आकर के ये मृतलोक में ये सब रचना हो गई, और अगर मान लीजिए कि आपको न दिया जाए तो राजा किस बात पर राज करेगा? आप ही तो करेगा। जब कोई आया नहीं है तो खाली मतलब आकाश पर राज करेगा भाई, जब आओगे तभी तो राज होगा। इसी तरह से मतलब ये धीरे से अब इनको भी मिल गया, निरंजन भगवान को भी, जो सैदल कमल में बैठे हुए हैं, इनको भी भंडार दिया गया। ये सबसे छोटे पुत्र है, सतपुरुष के सबसे छोटे, ये लघु पुत्र है। इनको सैदल कमल में बैठा और इनको दे दिया कि अच्छा ठीक है तुम 3 लोक के मालिक, तो इनको 3 लोक का मालिक बना दिया। अब इन्होंने 3 लोक में जब सुरतों का भंडार पाया, वो फिर मतलब ये कि इन्होंने संग विस्तार किया। अब वो उनको अधिकार दे दिया कि इसके अंतर्गत तुम रचना का अपना विस्तार कर लो, ये लोग मैं तुमको सुरतें दे देता हूँ, और सुरतें जब रहेगी तभी रचना बैठेगी। जब तक जीवात्माएं नहीं रहेगी, रूह नहीं रहेगी, सोल नहीं रहेगी, तो रचना नहीं होगी। तो इनके कारण से मसाला मिला करके और उसको इसमें बंद करके और रचना बैठा ली। बस ये बात असली हुई। तो आप भी यहाँ के नहीं हो, वो भी यहाँ हुआ यहाँ के नहीं, वो भी वहीं से आए और आप भी यहीं से आए। लेकिन यह है कि उनको राह दे दिया, तपस्या की थी और हमको उनके अधीन कर दिया। अब आपको इतना तो रखा है कि तुम वापस जा सकते हो, ये नहीं जा सकते। तो कहते हैं कि भाई पहले तो उन्होंने वो महाकाल पुरुष को उन्होंने भेजा। बोलो महासोन एक रचा ठिकाना, दीपाय चिंत महामैदान। कहते हैं कि उन्होंने उसको रच दिया और इस पर जाकर के सोम पुरुष को बैठा दिया। वो दीप बड़ा चिंत है, क्योंकि वो बिल्कुल सतलोक के नाके पर है, लेकिन बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा मतलब यह है कि वो लोक है कि मतलब है तो नाके पर, लेकिन उसको बिल्कुल अलग कर दिया, दीप अलग कर दिया। और यहाँ उसकी ये तारीफ है कि अगर उसमें प्रवेश हो जाइए तो नीचे चलाइए, अरबों जोजन नीचे चले जाए, पता नहीं चलेगा। यानी सूरत इतनी तेज रफ्तार से जाती है कि इतनी तेज रफ्तार तो यहाँ किसी चीज पर आई नहीं।
इतनी तेज जाएगी तो वहां अरबों नीचे चली जाए, जोजन, मील नहीं जोजन, पता ही नहीं चलता कि कहां तक गई। इतना ऊंचा इतना नीचा, उसकी गहराई, कहते हैं अत्यंत दीप उन्होंने बना दिया और इसको ला करके जों को उसको बैठा दिया। बोलो। जिसके नीचे सोन विलास अक्षर दीप प्रकार कहते हैं कि फिर उन्होंने फिर पारब्रह्म को भेजा कि चलो तुम वहां चलो बैठो। त्रिवेणी के बिल्कुल एकदम पास में आकर के बैठा दिया। इन्हीं को कहते हैं पारब्रह्म। ये 10वें द्वार में ला करके इनका नाम रण रखा। तुम्हारी रामायण में भी लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने देखा है तभी, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं, आपको कुछ जानते ही नहीं, तो क्या बताया जाएगा। तो वहां ला करके इनको बैठा दिया। इनको अच्छा तुम यहाँ बैठो, बोलो। वहाँ से रचित कोटि धाम ओंकार का नीचे जाकर के त्रिकुटी स्थान पर ला करके ओंकार यानी ब्रह्म को यहाँ ला करके बैठा दिया कि तुम यहाँ मतलब यहाँ रहो। इस जगह सतपुरुष ने सबको बना करके और सबको जगह जगह पर बैठाया। बोलो। वेद कटेवा का यही मुकाम त्रिलोकी का कारण। वेद का यही ब्रह्म स्थान है और यही से मतलब यह है कि ये त्रिलोकी का आधार है। क्यों? यही से गुण उत्पन्न होंगे, इसी जगह से कारण बीज पड़ेगा। क्यों? यहाँ से जब ये बोध होगा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो बस यहीं से बंधन हो जाएगा। सूरत यहीं से अलग होगी उस सत्ता से, उद्धार से। जब पहले तो शब्द रूप है, फिर शब्द रूप तो उसको दूसरे को ही देना है, अपने को तो कुछ लेना नहीं है। अब ये है शब्द स्पर्श रूप रस, जब धार तो उतर जाएगी दूसरे आवाज पर, तो उसको बोध होने लगेगा शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है। इसका अनुभव होगा, पहले इसका कोई अनुभव नहीं था। बस यही से ये बीज रूप है, ये सूरत को दे दिया जाए। बोलो। गुण तीनों या से उत्पाने ब्रह्मा विष्णु महेश का। बस यही से गुणों की उत्पत्ति होगी, क्यों? यही से मसाला बनेगा। हम मिला जुला करके इसको बनाते चले आएंगे, धीरे 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 वहां खफीफ है, उससे थोड़ा मोटा, उससे थोड़ा मोटा शोध करके और नीचे उतार करके ले आएंगे। बोलो। यहाँ से सरगुण रचा पसारा चारे खाने उत्पत्ति में। अब वो सहजल कमल में आकर के निरंजन भगवान को बैठा दिया। अब उनको जब बैठाला तो यहाँ से सब गुण आपके, रजोगुण तमोगुण सतोगुण मन बुद्धि चित्त एकाग्र, इनके सबके भंडार है। ये सब यही से मसाला अब ये तैयार हो जाएगा और नीचे आकर के यही से 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण और रजोगुण तमोगुण इनका उठा। अब जब नीचे इधर जब आएगा तो ये पूरा नीचे मोटा खोल है, ये सब का सब, ये सब जड़ सरगुण यानी ये मसाला है। ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सबसे मोटा मसाला। तो इसमें जीवात्मा को बंद किया जाएगा। पहले तो बंद नहीं कर पाया था, क्योंकि बंद हो नहीं सकती थी। जब तक गंदगी नहीं बनेगी तब तक जीवात्मा उसमें फंस नहीं सकती है। जब उसको जब यहाँ बैठाया इस दरवाजे के ऊपर में, तो ऐसी जगह बैठा दिया, अंदर तो बैठा नहीं सकते, फट फोड़ दे। जैसे बैठा तो फूट जाए। पहले ये भी किया कि गला फूट जाए फट से, क्योंकि उसमें इतना प्रकाश है कि बर्दाश्त नहीं, तो मसाला बना के फिर से और दरवाजे पे बैठा दिया कि गला फूटने न पाए। तो दरवाजे पे बैठी थी। जब 5 महीने का होने को हुआ, 4 महीने खत्म हुए, 5 महीने, तो दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत को, जीवात्मा को, इस रूह को बैठाया। जैसे उसको बैठाया गर्भ में, तो आंख खुली थी, कान खुले तो वहां बाजा सुनती थी, सब बाजे सुनाई देते। कोई बाजा ऐसा नहीं था जो सुनाई न दे। आंख खुली थी, सब यही से गर्भ में सब दिखाई देता, क्योंकि अंदर का रास्ता तो खुला था। अंदर से तो अंदर सब देख रही थी, लेकिन वो गर्भ में थी, खोल पक रहा था। जब खोल पक गया और 12 महीने का आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञान। अब ये सीधे मतलब ये कि सब करर जानते रहे, भोपाली सब जाते आते,
सब मुकामों पर जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, लौट रहे जा रहे, सब सीधे सतलोक में जाती होते हैं। कई रोक रास्ते में कहीं किसी जगह नहीं है, आएगी जाएगी। इस तरह से पहले होता था, सब कृतारथ स्वरूप सनातन रास्ता था अनाथ का। लेकिन अब गंदगी कैसे होगी जब इसको बांधा जाएगा? तो गंदगी इसको जब विधान बना, जब विधान पाप पुण्य का अच्छे बुरे न्याय न्याय को बना दिया, तो फिर उसने कहा कि देखो भाई ये गंदगी है, तुम अपने ऊपर मत लादना, ये गंदगी जमा मत करना, अच्छा बुरा कोई काम मत करो, न बुरा ही करो ना अच्छा ही करो। पहले तो ये समझाया, तो अधिकार इसको दोनों का दे दिया, अच्छे का बुरे का। अगर अच्छा भी करोगे तब भी आपको भोगना, बुरा भी करोगे तब भी अपना भोगना, दोनों कर्मों का फल आपको। तो अच्छा बुरा, अब ये तो हम नहीं जानते थे, अपने को नहीं मालूम हुआ कि अच्छे की भी गंदगी जमा होती है, बुरे की तो होगी, अच्छे की तो अच्छे, अच्छा बुरा न जानने के कारण ये यहाँ जमा होने लगा। अब ये बहुत बड़ा आकाश है, छोटा होता तो एक बात भी थी। अब ये संसार के आकाश से कितना लाखों हिस्सा कितना ज्यादा है, इस जीवात्मा का हृदय, उसका ये दिल है इतना, उसमें आकर के ये सब गंदगी जमा होती रही और आप इसको पहचान नहीं सके। वो तो अंत में धोखा हो गया, जैसे कोई आदमी है चारों तरफ से घेर लिया जाए और जाने न दिया जाए कर भाई ये क्या हो गया। ऐसे ही जीवात्मा को एक कौतूहल हो गया कि ये क्या हो गया। जब आकाश मैला हुआ और जब इसको कम दिखाई दिया, कम सुनाई दिया, तो ये हो गया कि ये क्या हो गया, तो सब आकाश मैला हो गया। अब तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कुछ सुनाई नहीं दे, इसी में गिर गई, घेर लिया उस गंदगी से, बस घेर लिया। तो अब क्या कर सकते हैं? अब दरवाजे पर तो उसने ये सुराख बनाए थे, ये इधर ये कान के नाक के, तो इसमें इसका प्रकाश इधर हो गया। अब ये प्रकाश इधर फैल गया, ऊपर की तरफ का प्रकाश बंद हो गया और आधार भी आपका चला गया। जो नाम को पकड़े थे, जो रूप को पकड़े, वो सब छूट गया, देखने का भी छूटा और सुनने का भी छूटा और निराधार जीवात्मा हो गई। अब आप फंस गया। ये इस तरह से घेर घार करके बड़ी तरतीब में जीवात्माओं को घेरा गया। ऐसे घेरने में नहीं आती, वो तो सबसे चतुर थी। अब ये घिर गई तो कितने युग बीत गए, कितने युगों के बाद घिरी, कोई एक दो युग नहीं, एक दो कल्प नहीं, कितने कल्प और युग बीते तब बड़ी मुश्किल से घेर पाया। ऐसे जीवात्मा घेरने वाली नहीं, लेकिन अब क्या करें, मालिक की जो मर्जी थी हो गया। और वो कहते हैं भाई विस्तार तो ऐसे हो। बोलो। जन्म मारे जीव छो राशि काल निरंजन। अब वो कहते हैं कि भाई क्या करें जीव, जब यहाँ आकर के सरगुण में यदि साकार में मनुष्य रूप भी इस मकान में आकर के जब जीवात्मा है उनके साथ में नियम बना करके और उनको बांट लिया। अब जीव बेचारे क्या कर सकते हैं? खान 84 उसने ये सब बना दिए और बनाने के बाद में इसमें से निकाल कर उसमें बंद करने लगे। चलो तुम पंछी में चलो, तुम जानवर में चलो, तुम कीड़ों में चलो, चलो तुम नरकों में, बस इसमें अपने अपने कर्मों की सजा भोगने लगे। अब वहां रोते चिल्लाते, वहां कोई सुनने वाला नहीं, कौन सुनेगा? वहां कौन जाएगा? जब आपकी यहाँ कोई नहीं सुनता है, घर में रहते हो यहाँ, तो वहां कौन जाएगा सुनने के लिए? बस फिर अपने अपने कर्म का और वो अलग हो गया। ये मतलब है कि जीव के लिए तो फांसी पड़ गई। और ये किसने किया है? निरंजन भगवान ने, जो सैदल कमल में बैठे हुए 3 लोग के मालिक, उन्होंने मतलब ये तपस्या करके मांग करके ये जाल बिछा दी। पहले उन्हीं की पूजा कराती, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है। कहते हैं अच्छा तुम पहले ये सुनो, ये देखो, तुम पहले इनका ध्यान करो और इनकी आवाज को सुनो। जब इनका ध्यान करोगे, आवाज को सुनोगे, तो तुम्हारा इनके देश का पाप पुण्य कट जाएगा। तो किसी के कुछ नहीं, सबकी पूजा करा लेते हैं तुम्हारी, इसीलिए तो बाधा नहीं डालते थे। जीव के लिए मुश्किल है, उसके लिए तो आफत है बेचारे के लिए। वो कुछ नहीं है, जरा देर में अब रात कोई स्वप्न में हम कर जाए तो बस उसी में तुम पागल हो गए। क्या देर लगती है? वो बौद्ध जी जब ध्यान कर रहे थे ऐसे और आंख बंद किए थे, तमाम गोजर, सांप और बिच्छू और ये और शेर, चीता, भालू ऐसे खाने दौड़ रहे। क्या आप नहीं दौड़ते क्या? वो सब सामने आते हैं। जब दृष्टि खुलती है, ज्ञान तीसरी आंख, सब आते हैं, बड़े बड़े सांप जहरीले फुसकार मारते, फौरन बेहोश हो जाओ। ऐसे तो जैसे उधर से गरजेंगे, जोर से दहाड़ेंगे, तो कितने लोग टट्टी पेशाब निकल जाए, मर जाए उसी समय।
ये है तो, लेकिन वो महापुरुष जब जीव को ले चलते हैं तो देखने को तो सब मिलता है, कोई चीज छूटती थोड़ी है जब आंख खुलेगी, जब तीसरी आंख तीसरा नेत्र